So, everybody, just once again, welcome to the next part of this series that is praying after a long time. बहुत समय के बाद दुआ में बैठना और हम थोड़ा अभी और आगे कंटिन्यूशन करेंगे। अभी हमने 7 पॉइंट्स देखे कि किस तरीके से मुझे दुआ में जाना है। जब मैं दुआ में जाता हूँ तो मेरे दिल की, मेरे मन की भावना क्या होनी चाहिए, मेरे दिल में क्या भावना होनी चाहिए और मेरे मन में क्या विचार होने चाहिए, ये बात को हमने देखा। अभी ये हमने 7 मुद्दों को देखा। थोड़ा चलिए हम इनको और अभी वचन के द्वारा देखने वाले हैं। ओके, आइए हम खोलेंगे भजन संहिता इसका 51, भजन संहिता 51 और वर्सेस 16 to verse 17। Psalm 51 verses 16 to verse 17। For thou desirest not sacrifice, else would I give it। भजन संहिता कहने वाला ये कहता है, लिखने वाला ये कहता है कि तू ना, तुझे बलि की इच्छा है, अगर होती तो मैं देता। Thou delightest not in burnt offering। Amen। Verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit and a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise। Amen। परमेश्वर के लिए क्या यज्ञ है, क्या अर्पण है, वो है एक टूटा हुआ आत्मा और एक टूटा हुआ और एक अनुतप्त, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुतप्त अंतकरण या फिर दिल। आमेन। एक टूटा हुआ अंतकरण, एक टूटी हुई आत्मा, एक पश्चातापी या फिर एक जो पश्चाताप से भरा हुआ दिल है, वो परमेश्वर को चाहिए। आमेन, 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 आमेन। वो परमेश्वर को चाहिए, वो परमेश्वर। तो जब आप दुआ में बैठते हो, आपके दिल में जो भावना है वो बहुत जरूरी है, और आपके मन की सोच क्या आपके मन में विचार है और आपके दिल में किस तरीके का आपका दिल है। एक टूटा हुआ दिल, परमेश्वर के सामने एक टूटा हुआ दिल। देखिए, ये फिर से एक बार हम ये 7 पॉइंट को फिर से एक बार देखेंगे। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, पॉइंट नंबर 1 था कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, ना कि परमेश्वर को आपको परमेश्वर की जरूरत है। इस भावना से आपको आना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि परमेश्वर की मदद की आपको जरूरत है। आपको हमेशा जिंदगी में आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। थर्ड पॉइंट क्या था कि आप एक पापी हो, ऐसे समझ के आपको परमेश्वर के पास आना है। एक टूटा हुआ दिल लेके आना है कि ये परमेश्वर, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैं मेरे खुद पे जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, ये भी गलत है, मुझे सांस लेने के लिए भी आपकी जरूरत है। इस तरीके की भावना आपके दिल में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उसके फोर्थ पॉइंट क्या था कि आपको आपका न्यायपन, आपका पवित्रपन ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों दुआ में बैठते हो? क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपको जीने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। आपका दिल टूटा हुआ है, उसको सही करने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है कि परमेश्वर अगर आपके अंदर आए, आपको भरे, तो आपका दिल भर जाएगा, परमेश्वर से भर जाएगा। पाप के वजह से, अनीति, गलत चीजों से, सारी बुराई से आपका दिल टूट चुका है, पूरे तरीके से बिखर गया है। उसको समेटने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। ये भावना होनी चाहिए। फिर और क्या भावना? फोर्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट क्या था कि आप एक टूटे हुए इंसान हो, इस भावना से आपको आना है। सिक्स पॉइंट क्या था कि आपको परमेश्वर से खुद को भर लेना है, इस भावना से आपको आना है। और सेवेंथ पॉइंट क्या था कि आप मर रहे हो, इसे ऐसे खुद को समझना है। देखिए, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। बाइबल कहता है द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise। जब आप एक टूटा हुआ दिल, एक टूटा हुआ अंतकरण, टूटी हुई आत्मा लेके परमेश्वर के पास जब आप आओगे, परमेश्वर उसको नहीं रिजेक्ट करेगा। या गॉड विल नॉट डिस्पाइस इट। परमेश्वर उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, परमेश्वर उसको अपना लेगा, परमेश्वर खुद होके नीचे उतर आएगा। देखिए, जो कोई भी इंसान जब परमेश्वर के पास गया हो, प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के टाइम में आप देखिए, याद कीजिए वो औरत जिसने अलाबास्तर उस परफ्यूम को लेके आई, उस इत्र को लेके आई, उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। वो परमेश्वर के पास एक
पश्चातापी अंतकरण से आई, और जब उस पश्चातापी मन से वो परमेश्वर के पास आई, टूटा हुआ दिल लेके आई, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उसके अर्पण को स्वीकार किया। वहां वो पापी थी, लेकिन उस अंतकरण, उस टूटे हुए दिल के पहले वो पापी थी। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, भले उसने पाप से वो जो इत्र था वो खरीदा था, पाप की कमाई से खरीदा था, लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह को मान्य था। क्यों मान्य था? क्योंकि उसका अंतकरण ने, उसके टूटे हुए दिल ने उस अर्पण को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान्य कर लिया। उसके दिल ने, तिच्या तुटलेल्या अंतकरणाने तिच्या पापमय अर्पणाला पण प्रभू येशू समोर स्वीकारनीय केलं। का केलं? कारण ते अंतकरण भग्न, अनुतप्त, तुटलेलं हृदय होतं। When you come to God, see, praying for someone else is the next part of prayer. किसी और के लिए दुआ करना ये दुआ का दूसरा भाग है, लेकिन पहला भाग खुद के लिए दुआ करना है। ये समझ लीजिए, आप एक बाल्टी भर रहे हो पानी से, और आपके बाल्टी में पानी भरा ही नहीं है, लेकिन आप उसमें से निकाल के दूसरों को पानी दे रहे हो। क्या लॉजिक है? अगर भर रहे हो तो पहला खुद को भर के लो ना। दूसरों के लिए दुआ करते हो, ठीक है, लेकिन पहला खुद के लिए तो करो। किस तरीके से आप परमेश्वर के पास जाते हो, किस भावना से जाते हो कि भाई मैं बहुत अच्छा है, मैंने पाप नहीं किया, मैंने वचन पढ़ा है, अभी मैं तेरे वचनों के अनुसार जी रहा हूँ, अब मैं कोई बुरी चीज देखता नहीं, बुरा चीज सोचता नहीं, परमेश्वर मुझे स्वीकार कर। ऐसे अगर जाओगे तो परमेश्वर बोलेगा तेरे न्यायपन मेरे सामने एक गंदी चिंदी के समान है, बाइबल कहता है। क्या भलाई लेके आप परमेश्वर के पास जाते हो? कौन सी भलाई आप परमेश्वर को प्रदर्शित करते हो? कौन सी भलाई है? वो भला रहने के लिए भी परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया। ये आप भूलते हो इस बात को। इंसान वो ऐसा पुतला है जो ना खुद के मर्जी से जिंदगी दुनिया में आया है और ना खुद के मर्जी से दुनिया से जाएगा। जिस दिन में आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस दिन में 2 फिल्म बड़े बड़े एक्टर्स की मौत हो गई है, और दोनों भी अपने 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 क्षेत्र में अव्वल थे, अपने अपने रोल्स में अव्वल थे। वो दोनों कोरोना से नहीं मरे, दोनों कैंसर से मरे। मैंने एक बात सोची और लिखी भी व्हाट्सएप पे कि इंसान कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन जब टाइम आता है उसको जाना पड़ता है। कोई भी हो, ना तुम तुम्हारे मर्जी से आए हो, ना तुम तुम्हारे मर्जी से जाने वाले हो। ये आपके हाथ में नहीं है। आप कितने भी कोई भी आप बहुत बड़े तुर्रम खान होने दो, आप बहुत बड़े क्या कोई भी आप होने दो, लेकिन उसके मर्जी के सामने किसी भी इंसान की कुछ नहीं चलती है। ध्यान में रखो आप। मैं बहुत बार ऐसे औरत, विशेष करके मर्दों को मैंने तो कभी ऐसे सुना नहीं कहते हुए, लेकिन औरतों को मैंने बहुत बार कहते हुए सुना है कि जब मैं मरूंगी ना, मैं परमेश्वर के जाके सीधा ही करूंगी मैं। अरे बाबा, खुद को सीधा कर, इतना ही बहुत बड़ा काम कर दिया तूने जिंदगी में, उसको कहाँ जाके सीधा करेगी तू? उनको लगता है क्या उनका जो परमेश्वर ऊपर बैठा है वो उनके पति जैसा ही है। वो पति को सीधा करने के धंधे में वो खुद को इतना बिगाड़ चुकी है। वो ये कहती है कि मैं मरने के बाद उधर जाके परमेश्वर को सीधा करूंगी। अरे तू मरने के बाद तेरा खुद पे कंट्रोल है क्या? पहले वो देख। यहाँ पर जितना फड़फड़ करना है इतना यहाँ पर ही कर, उसके बाद में तेरा कुछ नहीं चलने वाला है इसके बाद में। तो जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम कौन है, क्या है, पास्टर है, अभी क्या उसको कहते हैं, वो प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, टीचर है, अपोस्टल है, प्रेषित है, प्रेरित है, क्या है वो सब भूलना है। वो सब जो डिग्री है, एमए है, बीकॉम है, एमकॉम है, पीएचडी है, इंजीनियर है, एमटेक है, बीटेक है, ये सब उतार के रखना पड़ता है परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं दुआ में। ये कुछ नहीं मायने रखता है। उसके सामने हम ऐसे पुतले बन के जाना है जिसमें जान डालने वाला भी वो और लेने वाला भी वो। इस बात का इल्म हमारे पूरे मन में घुसेड़ के जाना है हमको।
तो बाइबल ये कहता है कि उसको कोई अर्पण संतुष्ट नहीं करता, लेकिन उसको क्या पसंद है और वो किन को ठुकराता नहीं है, वो जो एक टूटा हुआ दिल, एक टूटा हुआ अंतकरण उसके पास, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल लेके पास उसके पास जाते हैं। आमीन। और एक बात मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ, और ये मेरे फेवरेट स्क्रिप्चर्स में से एक ही है, और वो है मती का 5वां अध्याय और वचन 3 और 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो आत्मा में दीन है, जो आत्मा में दीन है। देखो समझो, अगर आपने समझो 15 घंटा दुआ किया, 15 घंटा आपने दुआ की, और 15 घंटे में आप बहुत आत्मा में भर गए, बहुत अभिषेक में आप भर गए। जब आप दूसरे दिन सुबह उठ के उसके पास जाते हो दुआ में बैठने के लिए, फिर से एक बार आपको 0 बन के जाना है, ना कि बोलना है परमेश्वर को, देख परमेश्वर, अब मैंने 75% मैंने अभी अभिषेक कमाया, अभी बाकी के 25% भरने के लिए आया हूं मैं। ऐसा नहीं वैसा अगर आप दुआ करोगे तो आप फिनिश हो। आत्मा में दीन, दूसरे दिन वापस 0 के जाना है, 0 खाली टाकी लेके परमेश्वर। ऐसा पौलुस कहता है, मराठी में मुझे बहुत पसंद है, पुष्कळ अजूनही मी होना, हे देवा, हे परमेश्वरा, पुष्कळ अजूनही मी होना। मला अजून तुझी गरज आहे, अजून तुझी गरज आहे, मी अजून रिकामाच आहे परमेश्वरा, मला भर, मला तुझी गरज आहे। तुझ्या वाचून माझं मन व्याकुळ झालेलं आहे, तडफडत आहे मी परमेश्वरा। जसा एक मासा पाण्यातून बाहेर काढल्यानंतर तडफडतो परमेश्वरा, तसं मी तडफडत आहे। ऐसा मैं हिंदी में क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं मालूम, लेकिन वैसा मैं झिंझोड़ रहा हूँ, वैसा मैं परेशान हो चुका हूँ, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। ऐसी आत्मा के साथ हमें जाना है, जो आत्मा में दीन। उसका मतलब और एक होता है जो घमंड से नहीं भरा हुआ। हे परमेश्वर, मैं आ गया तेरे सामने, पवित्र पवित्र पवित्र, हे परमेश्वर परम पिता, तेरे सामने मैं आया हूं, देख मेरे हाथ, तू मेरी दुआ सुन रहे, मैं जानता हूं। आइन, तू जानता है, तू जानता है तू जानता है वो तेरी दुआ सुन रहा है। वाह तू खुद को जिंदा रखता है क्या, बोला वो देख, बाद में वो तेरी दुआ सुनता है क्या, वो देख। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं तेरी आंख, तेरी नजर मेरे पास ही लगी हुई है। ये कहने के तरीके भी अलग अलग है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं तेरी नजर मुझ पे लगी हुई है, क्योंकि मुझे तेरी बहुत जरूरत है परमेश्वर। क्या, किस तरीके के साथ हम बैठते हैं, तरीका क्या है? जो आत्मा में दीन है, जो आत्मा में दीन है, for theirs is the kingdom of heaven, उनका परमेश्वर का राज होगा। आमेन आमेन आमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत। मेरे को कभी कभी लगता है कि लोग दुआ करते किस लिए है, वही समझ में नहीं आता है, और बोलते परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता। अरे कैसा मिलेगा? पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है जो भूखा और प्यासा है। कहता है वचन 6 में लिखा है, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled। जो आत्मा, जो न्यायपन के लिए भूखे और प्यासे है। भूखा और प्यासा इंसान कितने बजे उठता है सुबह भूख और प्यास मिटाने के लिए? डार्लिंग्स, सोचो मेरे प्यारों, सोचो। मैं तो वो एक्चुअली वर्ड्स में बाद में आने वाला था, लेकिन मैं अब भी आ रहा हूं। एक भूखा और प्यासा इंसान जिसको भूख और प्यास लगी है, वो कितने बजे उठेगा खाना और पानी पीने के लिए? कितने बजे उठेगा? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? जिसको भूख लगती है, कल्पना करो आपको भूख लगी है रात को ही 3 बजे, बेकार भूख लगी, आप कितने बजे उठोगे? नहीं, अभी मैं सो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं सो रहा हूँ। देखते 8 बजे नींद खुली
तो ब्रश ब्रश करके कुछ नाश्ता करूंगा। ऐसा करता है इंसान नहीं। जिसको भूख लगी वो उठता है, 3 बजे लगी तो 3, एक बार उसको मालूम पड़ा यार बहुत बेकार, देखो भूख का भी लेवल होता है। जिसको भूख कम लगी है वो नहीं उठेगा, लेकिन जिसको भूख तीव्रता से लगी है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, वो उठेगा और पहले जाके ढूंढेगा फ्रिज में क्या रखा है। अगर उधर करेले की सब्जी भी रहेगा, उसको करेला अगर पसंद नहीं भी रहेगा वो खाएगा। वो क्यों? क्योंकि भूख लगी है। आपको कैसे भूख लगी है ये आपके उठने के तरीके से दिखता है। फिर आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? जो आराम से उठते हैं, एकदम रिलैक्स, एकदम 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे हैप्पी, उनको कैसा पवित्र आत्मा मिलेगा? वचन पड़ेगा बाबा, 1 अध्याय मैंने पढ़ लिया बाबा। मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से, अगर आप ऐसे रहोगे तो जिंदगी भर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाला। पवित्र आत्मा उन्हीं को दिया जाता है जिसको उसकी भूख लगी है, भूख जो प्यासे है उसके लिए, उनका दिल उसके बगैर, वो खुद उसके बगैर जी नहीं सकते। ऐसे लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। और जो उसके उपस्थिति में रहते हैं, बैठे रहते हैं, उधर हिलते नहीं, वहां से हिलते नहीं है। जो परमेश्वर को बोलते हैं भर मुझे और भर और भर और भर और भर, मुझे तेरे बगैर नहीं जी सकता, मुझे भर ले। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता है। ऐसे ही लोगों को ना, क्या ऐसे लोगों का हाँ करना है दुआ, अभी देखता है कैसा, अभी कब करेंगे देखता। हाँ अभी कैसा करना है ससुरा नहीं जानता मैं, लेकिन अरे यार बहुत कंटाल आता है मुझे कैसा करने का यार। अरे दुआ करने का क्या, आजा ठीक है यार। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अगर आप पवित्र आत्मा मिलने के बाद में अगर आप ऐसे रिएक्शन देते हो, प्रतिक्रिया देते हो दुआ में बैठने के लिए, और दुआ में बैठने के समय में, तो आप जांच लो, शायद पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया होगा। पवित्र आत्मा से भरे हो या ना भरे हो, आपको दुआ में बैठने के लिए पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। मैं बाद में उसमें आने वाला हूँ। वहां पर पवित्र आत्मा उपस्थित होना जरूरी है। आपको दुआ में बैठने से पहले ही तो मैं आपको कुछ बातें दिखाने और सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर ला सकते हैं आपके उस रूम में। तो वर्स नंबर 4 था, ब्लेस्ड आर they that mourn for they shall be comforted। आपको रुदन करके आना है, आपको खुद को तोड़ के परमेश्वर के पास आना है, तभी आपको सांत्वना दी जाएगी। क्या जानबूझ के खुद को तोड़ना नहीं, ऐसा रोना नहीं है ऐसे पागल की तरह। आपको दिल में फील होना चाहिए कि यार परमेश्वर के बगैर में टूटा हुआ इंसान हूँ। आज अगर मैंने परमेश्वर को नहीं छुआ तो मेरा जो लहू बहने की जो बीमारी है मेरे जिंदगी में से, मेरे पाप मेरे जीवन को लेके जाते हैं। देखिए आप बात ध्यान में रखिए, पाप आपकी जिंदगी खल्लास करता है। तो आपके अंदर एक लहू बहने की बीमारी है, जैसे उस औरत को थी 12 साल से, कि वो अस्न्या के परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। क्यों? क्योंकि उसको उस लहू बहने की बीमारी को रोकना था, उस लहू को बहने से रोकना था। उसी तरीके से पाप आपके जीवन को आपसे बह के लेके जा रहा है। तो अगर आपको पूरा होना है, अगर आपको इस जो जिंदगी आप में से ली जा रही है, अगर आपको उसको रोकना है, तो आपको प्रभु के पास आके उसको छूना है। तो अगर आपको ये ऐसा अंतःकरण में आपको आपके अंदर ऐसा आपको फील होता है, तो जरूरी है कि आप ये फीलिंग के साथ आप परमेश्वर के पास आए, इस भावना से आप आए कि मुझे उसको छूना है, उसके बगैर मैं अधूरा हूं। एक टूटा हुआ दिल आपको परमेश्वर के पास लेके आना कि ये इस
मेरे इन पापों की वजह से मेरी जिंदगी टूटी जा रही है, उसके वजह से मेरा दिल टूटा जा रहा है, और उसको पूरा करने के लिए, उसको सांत्वना लेने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। ये भावना आपके दुआ में होनी चाहिए, आपके दिल में होनी चाहिए, भावना में आपके दिल में होनी चाहिए दुआ के समय। आमीन। दुआ के समय वर्स नंबर 6 को मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्लेस्ड आर दे दैट which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Verse number 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. आपका दिल साफ होना चाहिए। मैंने मेरे मसीह के चलने में मैंने ऐसे बहुत अच्छे लोगों को देखा है, अच्छे लोगों को, ये बात ध्यान में रखो, अच्छे लोगों को जो दूसरों के गलतियों पर, दूसरों के पापों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, और उनके दिल में दूसरों के लिए बहुत सारी बुरी चीजें होती रहती है होती है उनके दिल में। Their heart is full of, their heart is maligned with lot of wrong and negative things about others. The ones who call themselves good believers, yeah, I quote good believers, because they feel they are good. उनको लगता है वो बहुत भले अच्छे हैं, और दूसरों के पापों को वो अपने दिल में रखते हैं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो बहुत बुरा है, ऐसा है। बार बार उनके दिल में दूसरों के बारे में वो खुद को बहुत अच्छा समझते। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं मिल पाते। और मैं आपको गारंटी कैसे कहता हूँ, ऐसे लोगों को कैंसर होता है, डायबिटीज भी होता है, बीपी भी होता है। ध्यान में रखिए आप, अगर डायबिटीज बीपी नहीं हुआ तो भी कैंसर गारंटी होगा, क्योंकि वो दिल में दूसरों के बारे में खुन्नस रखते हैं। कैंसर का मूल कारण ये है कि आपके जो सेल्स है उनका अनइवन ग्रोथ, और अनइवन ग्रोथ क्यों होता है मैंने मेरे मैसेज में बताया है। मेरा एक मैसेज है माइंड के बारे में, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया है, डिटेल्स में बताया है, आप ले सकते हैं। आप मुझे ईमेल भेज दें, मेरी ईमेल आईडी है alvin TMI, T for tabernacle, M for ministry, I for international, alvin TMI@icloud.com। आप उसमें ये मैसेज मेरा मुझे ईमेल कर दीजिए, और मैं आपको मेरा मैसेज माइंड के ऊपर का जो मैसेज है मैं आपको दे सकता हूँ। आमीन। और ये इनके मन में दूसरों के बारे में बहुत कुछ बुरा वो रख देते हैं, और फिर वो और इस बुरी चीज़ों की वजह से मीन्स उनके मन में दूसरों के बारे में बुरा, जब वो दुआ में बैठते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं छूता है, फिर एक्टिंग करते हैं, ये करना बंद, पहली बात तो ये करना बंद करो, एकदम इधर ही बंद करो, बिकॉज ये आपको खुद को मूर्ख बनाते हो। ऐसा शमशोन ने किया। बाइबल कहता है कि वो उसके जो जटाएं जब कट गई, जब वो बाहर आया तो वो खुद को हिलाने लगा। वो खुद को क्यों हिलाने लगा? क्योंकि उसको अभिषेक में हिलने की आदत थी। जब परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आता था तो वो अभिषेक में हिलता था। ऐसे बहुत लोग करते हैं, ये हिलना बंद करो। पवित्र आत्मा जब आके आपको छूता है तब हिलना वो बात अलग है, लेकिन जब वो नहीं छूता है तो जानबूझ के ऐसा करना बंद करो, ये सब एक्टिंग बंद करो, क्योंकि आप खुद को उल्लू बना रहे हो कि कुछ नहीं करे, और मरने के बाद आपका उल्लू सामने आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कभी था नहीं और आपको नरक में फेंका जाएगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिनको परमेश्वर के राज्य में आना है उसको पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा दोनों भी जरूरत है, बपतिस्मा होना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना जरूरी है, और ऐसा अगर आप एक्टिंग करोगे तो आप गए हो काम से। ये आपको एक्टिंग दुनिया में किधर भी करना है करो, लेकिन यीशु मसीह में प्रार्थना के दरमियान तो हरगिज मत करो। खुद को उल्लू मत बनाओ। एक दूसरे को बोलो, खुद को उल्लू मत बनाओ। आमीन। मेरा अगला भाग के लिए इधर आप क्लिक कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको
इधर क्लिक करने के बाद मिलेगा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. आमीन.